आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके आए हैं आपके सामने एवरेज का फिफ्थ आप कहेंगे पार्ट या नेक्स्ट वाला जो वीडियो है आप कहेंगे प्लीज देखिए। नेक्स्ट वन लाए हैं जिसमें आपको ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में एक ऐसे क्वेश्चन है जिसके बारे में देखा है कि मैंने जहां तक नहीं देखा कि इसके अंदर भी शॉर्ट आप कहेंगे होगा, लेकिन मैंने खुद नहीं इसको बनाया है जिसको मौखिक बन सकता है। ये इसका रियल तरीका आप कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, वास्तविक बहुत बड़ा भी है जिसको एक्स मान के करना पड़ता है। मैंने इसको सीधा आप कहेंगे मौखिक बनाया है। तो प्लीज देखिए आप लोग क्वेश्चन को। एक हॉस्टल में कुल छात्रों का भोजन पर औसत खर्च 30 रुपए है। यदि 10 नए छात्र आने पर उनका भोजन का कुल खर्च 150 रुपए बढ़ जाता है और औसत 3 रुपए घट जाता है। पहले कुल छात्र थे, पहले कुल खर्च था। आप कहेंगे मौखिक करते हैं, गौर से सुनिए आप लोग। पहले औसत खर्च 30 रुपए थे, बाद में औसत खर्च आप कहेंगे औसत खर्च 3 रुपए घट गया, तो अब तो 27 होना चाहिए। पहले 30 रुपए लगते थे, अब 3 रुपए औसत कम हो गया, बोले तो अब 27 रुपए लगने चाहिए। एक स्टूडेंट पे अगर 27 लगते हैं तो नए स्टूडेंट कितने आए हैं आपके सामने? 10 नए स्टूडेंट आए हैं। 10 नए स्टूडेंट आए, एक स्टूडेंट पे अभी 27 रुपए लगता, औसत 3 कम हो गया। पहले 30 था, अब 3 कम हो गया, 27 हो गया। औसत का मतलब प्रत्येक पे जो खर्च होता उसको औसत कह रहे हैं यहां पर। एक पे 27 तो 10 पे नयों पे कितना होना चाहिए? 27 इंटू 10 बोले तो 270 रुपए होना चाहिए, जबकि वो कह रहा है कुल खर्च में 150 रुपए ही मिलाए इन्होंने, आप कहेंगे बढ़ाए हैं। आप कहेंगे इसका मतलब 150 रुपए ही लेके आए हैं वो तो हम उन पे 227 इंटू 10 270 रुपए खर्च कर रहे हैं, वो 150 रुपए घर से लेके आए हैं। मतलब एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो रहा है? आप कहेंगे 270 माइनस 150 बोले तो 120 एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। 120 एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा, तो ये आ कहां से रहा है? आप कहेंगे तो ये बाकी स्टूडेंट, जब भी एवरेज गिरता है निश्चित तौर से आप यूं समझ लेना सबकी जेब से पैसा गया। आप कहेंगे निकल रहा है पैसा। 120 रुपए कलेक्शन किया है, इसका मतलब ये पुराने वाले स्टूडेंटों ने कलेक्शन किया है और नए वाले स्टूडेंटों का बैलेंस पूरा किया है। क्यों? क्योंकि वो तो घर से कम लेकर आए हैं, इसलिए हम कहेंगे एक पे 27 तो आप कहेंगे 10 पे कितना लगता है, तो 27 इंटू 10 बोले तो 270, उस पे 270 रुपए खर्चा कर रहे हैं, जबकि वो घर से 150 ही लेके आए। 270 माइनस 150 करोगे 120 रुपए एक्स्ट्रा, ये पुराने वाले स्टूडेंटों की जेबों से पैसा निकलता है। औसत गिरना मतलब प्रत्येक की जेब से पैसा निकलना। औसत आप कहेंगे 3 रुपए गिरा, इसका मतलब एक के स्टूडेंट से 3 रुपए जेब से निकल चुके हैं। आप कहेंगे तो 120 रुपए कलेक्शन के लिए कितनी जेबों को टंटोलना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 120 रुपए कलेक्शन करना, एक स्टूडेंट से 3 रुपए कलेक्शन कर रहे हैं, तो 120 बटा 3 करोगे, 4 3 12 बोले तो 40 स्टूडेंटों की जेबों को टंटोलना पड़ेगा। इसका मतलब प्रारंभ में स्टूडेंट कितने थे? 40। प्रारंभ में स्टूडेंट कितने थे? 40। अगर बाद का स्टूडेंट पूछे तो 40 प्लस 10 बोले तो 50 हो जाएगा। बाद की कोई दिक्कत नहीं, प्रारंभ वाली ही आप कहेंगे दिक्कत होती है। फिर कोई कहेगा इसका प्रारंभ का खर्चा कितना, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रारंभ में स्टूडेंट 40 थे, एक पे 30 लगता था, 40 इंटू 30, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 1200 रुपए टोटल लगते थे स्टार्टिंग में। तो इसमें पेन की कहीं जरूरत ही नहीं है। आप कहेंगे ये रियल और वास्तविक तरीका देखा जाए तो है ही मौखिक। आप कहेंगे एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप मौखिक करते हैं निश्चित तौर से आपको बहुत इजी समझ में आएगा और आपको एक फंडामेंटल क्लियर होगा। आप कहेंगे एवरेज नहीं, कई बहुत से टॉपिक है जिन्हें मौखिक अगर करते हैं तो रियलिटी समझ में आती है। पेन घिसकर करते हैं तो रियलिटी समझ में नहीं आती, सिर्फ पेन चलता है और माइंड को याद रखना पड़ता है। अगर इतना ही याद रख सकते हैं तो मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप जीके को याद रखिए, ताकि IAS का एग्जाम इजी वे से निकल जाएंगे आपके। इसलिए इनको याद रखकर टाइम मत खराब करिए आप लोग। मैथ्स को याद रखने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। आप कहेंगे मैथ्स तो एक मौखिक सब्जेक्ट है जिसको आप सीधा करने की कोशिश करिए। तो हम चलते हैं, देखिए आपको पहले डायरेक्ट तरीका बताता हूं। पहले कुल स्टूडेंट कितने थे? तो आप कहेंगे पहले स्टूडेंट, देखिए गौर से, पहले कुल स्टूडेंट कितने हैं? आप कहेंगे तो आप गौर फरमाएंगे पहले खर्च 30 रुपए था, औसत खर्च में 3 रुपए घट गया, बोले तो अब 27 रुपए लगता एक स्टूडेंट पे। तो 10 नए स्टूडेंट आए, एक पे 27 तो 10 पे लगेगा 27 इंटू 10 270 रुपए खर्चा होगा, जबकि वो तो कह रहे हैं कि हमने 150 रुपए ही जोड़े हैं। आप कहेंगे 150 रुपए ही बढ़ाए, कुल खर्चे में चेक कर लो, उनके भोजन का कुल खर्च 150 रुपए बढ़ा, मतलब वो घर से 150 ही लेके आए हैं। तो ये बाकी रुपए कहां से आए हैं? बाकी रुपए इसका मतलब वो 150 लाए तो
तो एवरेज का कम होना, प्रत्येक की जेब से पैसा निकलना, उनकी पूर्ति करने के लिए सब स्टूडेंटों ने, पुराने जो स्टूडेंट है, पीछे वाले जो स्टूडेंट है, उन्होंने अपनी जेब से पैसा दिया है। एक स्टूडेंट अगर 3 रुपए देता है तो 120, 270 माइनस 150 करोगे, 120 रुपए कलेक्शन के लिए कितनी जेबें टंटोलनी होगी। एक स्टूडेंट अगर 3 रुपए देता है, एक स्टूडेंट 3 रुपए देता है, 120 रुपए का बैलेंस पूरा करने के लिए पुराने वाले कितने स्टूडेंटों के पास जाओगे आप लोग? तो 4 3 12 बोले तो 40 स्टूडेंटों के पास जाओगे। कोई दिक्कत है तो पूछो। एक स्टूडेंट अगर आप कहेंगे 3 रुपए देता है पुराने वाला, तो 120 रुपए का बैलेंस पूरा करने के लिए आप पुराने कितने स्टूडेंटों के पास जाओगे? तो आप कहेंगे 40 स्टूडेंटों के पास जाना पड़ेगा। यही है पुरानी संख्या। आपके प्रारंभ में स्टूडेंटों की संख्या 40 थी। प्रारंभ में खर्च कितना होगा? प्रारंभ में आप कहेंगे टोटल, आप कहेंगे कुल खर्च कितना होगा, टोटल एक्सपेंसिव कितना होगा? तो एक पे 40 रुपए एक पे 30 लगते हैं, तो 40 पे कितना लगेगा? एक स्टूडेंट पे 30 है तो 40 पे कितना लगेगा? 4 3 12 बोले तो 1200 रुपए लगेंगे। आप कहेंगे यही आपका रिजल्ट हो गया। आप कहेंगे तो इसलिए मौखिक बनाने की कोशिश करें इसको। आप कहेंगे किसी भी हिंदुस्तान के किताब को उठा के चेक कर लेना, मौखिक कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसलिए क्या इसको कोई डाउट है, आप कहेंगे पूछना चाहें तो कमेंट में फिर से आप कहेंगे कमेंट करके मुझे बता देना। प्लीज आप देखते हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और आप कहेंगे जरूर से शेयर भी कीजिए, ताकि थोड़ा सा बेहतर मिल पाएगा, क्योंकि मैं जल्दी डिजिटल पे आऊंगा। लेकिन आप जब शौक नहीं करेंगे बेहतर तो मैं डिजिटल पे नहीं आऊंगा। देखिए दुनिया जब धीरे धीरे शौक करने लगेगी, फिर आप कहेंगे कि हमने बहुत शौक किया, वो शौक नहीं होगा। आप कहेंगे इसलिए शौक तो स्टार्टिंग में होता है, बाद में आप देखते भी हैं कि आप कहेंगे ऐसे असंतुलन की स्थिति है, स्थिति आप कहेंगे बिगड़ी होती है, तब इंसान कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। जब थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है तो कई लोग हाथ बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। इसलिए जरूरत के वक्त किसी की मदद करिए, बिना जरूरत मदद की हुई कोई काम की नहीं होती। उसका ना कोई शान है, ना कोई ऊपर वाला इसका आप कहेंगे शुक्रिया अदा करता है। इसलिए प्लीज आप शौक एक वक्त के ऊपर करिए, किसी का भी करिए पर वक्त के ऊपर करिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आप कहेंगे देखिए अगले क्वेश्चन को मैं पहले मौखिक बताता हूं, फिर आपके सामने एक एक्स वाला तरीका यूज करता हूं। दोनों ही तरीकों से बताता हूं कि किताबें कैसे करती हैं, मैं आपको कैसे बता रहा हूं वो देख लीजिए। एक हॉस्टल में कुछ छात्रों पर भोजन का औसत खर्च 25 रुपए है। मतलब स्टार्टिंग में एक हॉस्टल में आप कहेंगे कुल छात्र कह सकते हैं, या स्टार्टिंग में कुछ छात्रों पर भोजन का आप कहेंगे, यानी आप कहेंगे 25 रुपए। स्टार्टिंग में कुछ छात्र थे, उनका भोजन का खर्च आप कहेंगे 25 रुपए है। यदि 5 नए छात्र आते हैं तो कुल खर्च 90 रुपए बढ़ता, मतलब 5 नए छात्र अपने घर से 90 रुपए ही लेके आए हैं। 90 रुपए बढ़ता है, औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। गौर से देखना, औसत खर्चा 1 रुपया कम हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल छात्र थे, आप कहेंगे बहुत सिंपल सी बात है। औसत पहले प्रत्येक स्टूडेंट पे 25 रुपए लगते थे, औसत खर्च 25 रुपए था। अब औसत 1 कम हो गया तो 24 हो गया, औसत खर्चा 24 हो गया। एक स्टूडेंट पे 24 लगते हैं तो 5 नए आए, 24 5 120 होगा। अब नए 5 स्टूडेंटों पे 120 रुपए खर्चा लगना चाहिए, जबकि वो तो कह रहा है हम तो 90 रुपए लेके आए हैं। तो 120 माइनस 90 बोले तो एक्स्ट्रा पैसा ये 30 रुपए कहां से आएगा? ये बैलेंस पूरा करने के लिए जब एवरेज गिरता है, औसत गिरता है, एवरेज आप कहेंगे डिक्रीमेंट की तरफ जाता है, तो निश्चित तौर से समझ लेना चाहिए सबकी जेब से पैसा निकल रहा है। तो ये 30 रुपए कलेक्शन करना है, प्रत्येक की जेब से कितना लेना होगा? 1 रुपया औसत कम हो गया, मतलब प्रत्येक की जेब से 1 रुपया निकल गया। तो 30 रुपए कलेक्शन के लिए पुरानी कितनी जेबें देखोगे आप लोग? एक की जेब से 1 रुपया लेना है, 30 रुपए कलेक्शन के लिए 30 जेबें देखनी होगी, मतलब पुराने 30 स्टूडेंट थे। आप कहेंगे पहले का कुल खर्च पूछे तो आप कहेंगे 1 पे 25 लगते थे, 30 पे 25 थे, 75 बोले तो 750 रुपए कुल खर्च आता था। तो ये प्लीज देखिए आप लोग, पहले कुल स्टूडेंट, पहले आप कहेंगे कुल स्टूडेंट कितने होंगे? तो आप गौर से देखिए, पहले जो औसत खर्चा था 25 रुपए, औसत में 1 कम हो गया, बोले तो 24 रुपए होने लगे एक स्टूडेंट पे। तो 5 नए आए हैं, उसमें कितना होगा? 24 5 120 होगा, जबकि वो कह रहा हम तो घर से 90 रुपए ही लेके आए हैं। तो ये बाकी पैसा कहां से आ रहा है? 24 5 120 में से 90 गए तो आप कहेंगे 30 आएगा। ये 30 रुपए कहां से आए हैं? आप कहेंगे जब भी एवरेज गिरता है तो पुराने वाले लोगों के जेब से पैसा निकलता है। एक की जेब से 1 रुपया निकला है तो 30 रुपए कलेक्शन के लिए कितनी जेबें टंटोलनी पड़ेगी? 30 जेबें टंटोलनी पड़ेगी, मतलब पुराने पहले कुल स्टूडेंट 30 थे। पहले का कुल खर्च पूछे, पहले का
कुल खर्च पूछे आपसे, कुल खर्च कितना होगा, तो आपसे पहले का कुल खर्च पूछे आपसे, तो आप बताना कि पहले 1 पे 25 लगता था, 30 पे कितना लगेगा, 25 पे 75, बोले तो 750 रुपए लगेगा। अब मैं किताबी भाषा बता देता हूं, साथ में आपको कंफ्यूजन ना हो कि किताबी भाषा क्या कहती है, तो प्लीज गौर से देखिए। पहले छात्र थे, आप कहेंगे कितने, तो पता नहीं, कहेंगे एक्स। औसत खर्चा कितना था, एवरेज एक्सपेंसिव कितना था, तो आप कहेंगे 25 था। और कुल खर्चा कितना होगा, कुल खर्च कितना होगा, तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुल खर्चा कितना होगा, सिंपल सी बात है। एक स्टूडेंट पे 25 लगते हैं तो एक्स पे कितना लगेगा, 25x लगेगा। एक पे सॉरी आप कहेंगे 25 रुपए लगता है तो एक्स पे कितना लगेगा, 25x लगेगा। एक पे 25, दो पे कितना लगेगा, 25 इंटू 2 50 लगेगा। एक स्टूडेंट पे 25 रुपए लगते हैं, 4 स्टूडेंट हो गए तो 25 इंटू 4 बोले तो 100 लगेगा। तो ये गुणा कर रहा, फिर क्या बोल रहा है, 5 नए स्टूडेंट आ गए तो 5 प्लस आपके 5 इंटू एक्स नहीं करेंगे, 5 और आ गए तो प्लस 5 कर दीजिए, 5 गुना हो जाएंगे। अगर इसे गुणा कर दिया तो 5 गुना स्टूडेंट और आए हैं आपका, ये हो जाएगा 5 और आए हैं तो x प्लस 5। एवरेज में एक कम हो गया, बोले तो अब एवरेज 24 हो गया। कुल खर्चे में कितनी वृद्धि हुई, 90 की वृद्धि हुई, तो 25x प्लस 90 हो जाएगा। अब गौर से देखना, इन दोनों की गुणा इसके बराबर आती है, चेक कर लो, इन दोनों की गुणा करोगे तो इसके बराबर आएगी, तो वास्तव इन दोनों की गुणा भी इसके बराबर आएगी, आप कहेंगे। इसलिए मैं इसको गुणा करता हूं, आप चेक करेंगे, आप कहेंगे 24 इससे गुणा कर दिया बराबर 25x प्लस 90। अब प्लीज मैं इसको नीचे वाले को क्वेश्चन को साफ करता हूं, फिर आप देखिए। इसको देखेंगे, आप कहेंगे 24 से गुणा करेंगे, 24x, 24 इंटू 5, 24 5 120, ब्रैकेट में जितनी संख्या सबसे गुणा होती है, 24 इंटू एक्स 24x, 24 5 120 बराबर आप कहेंगे 25x प्लस 90। छोटा बड़े के पास चल के जाता, मैथ्स और प्रकृति का नियम है, आप कहेंगे छोटा बड़े के पास चल के जाता है, मैथ्स और प्रकृति का नियम है। कोई कहेगा कैसे, निश्चित तौर से एक बड़ा व्यक्ति है, उसके पास छोटा व्यक्ति आपके चला कर आता है, आप कहेंगे ये नियम है प्रकृति का, मैथ्स का ही नहीं है। जैसे मंत्री जी को आप फोन करके यूं थोड़ा ना बोलते हैं कि मंत्री जी थोड़ा शाम को काम है, घर पे आना एक बार, ऐसे नहीं बोलते। आप यूं बोलते हैं मंत्री साहब एक टाइम दीजिए, हम आपसे थोड़ा मिलना चाहते हैं, इसलिए वो टाइम देता है तो हम उनके पास चल के जाते हैं। इसलिए प्रकृति और मैथ्स का नियम है, छोटा बड़े के पास चल के जाता है, तो आप कहेंगे एक्स एक्स के पास जाएगा, संख्या के पास जाएगी, ये x वाला मैटर इधर है, छोटा है, 24x उधर जाएगा, और संख्या में ये छोटा है इधर जाएगा, आप कहेंगे छोटा बड़े के पास चल के जाता। मैथ्स और प्रकृति का नियम है, समान चर समान के पास जाता है। क्यों, क्योंकि जिससे काम होता है इंसान इंसान के पास जाता है, आप कहेंगे। इसलिए आप कहेंगे हर प्रकृति का नियम है, समान चर समान के पास चल के जाता है। तो आप कहेंगे 24x इधर गए तो जाकर घटेंगे तो 1x बचेगा, 90 छोटा है इधर आके घटेगा तो आप कहेंगे 30 बचेगा, यही आपका x आ गया। बोले तो x, बोले तो छात्र प्रारंभ में 30 थे, आप कहेंगे प्रारंभ में 30 छात्र थे, हमने डायरेक्ट तरीके से निकाले तो 30 आपके सामने है। तो छात्र प्रारंभ में 30 थे, आप कहेंगे पहले का खर्चा बोले तो 30 इंटू आप कहेंगे 25, 25 से 75, 750 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप कहेंगे प्रारंभ में छात्र कितने आपके सामने हैं कि 30 है, आप कहेंगे। किसी को कोई डाउट है, पूछना चाहे इसके संदर्भ में तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी बात है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग कम से कम कमेंट करके बताया करो कि ये चीज और रिक्वायरमेंट है, ये चीज अच्छी लगी, आपकी पढ़ाई हुई बढ़िया लगी या खराब लगी, जो भी आपको लगा है प्लीज जरूर कमेंट करके बताया करो आप लोग। जिससे पढ़ाने वाले के दिमाग में आएगा, निश्चित तौर से आपको अच्छा लग रहा है तो उस चीज को वो इंप्रूव करने की सोचेगा, आप कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग अगला क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है तथा जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसकी गेंदबाजी का औसत 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है। 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, अंतिम मैच से पहले विकेट
पहले कितने विकेट थे? पहले मैं मौखिक समझाता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। रियल वो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आपके, सेम तरीका है। पहले 12.4 रन देता था, 12.4 रन देता था, एक विकेट ले लेता था। इसका मतलब औसत, गेंदबाजी का कोई औसत होता है क्या? निश्चित तौर से होता है। औसत का मतलब है कि 12.4 रन देता था, एक विकेट चटका लेता था। फिर उसकी गेंदबाजी में सुधार हुआ। दुनिया में हर चीज सुधरने का मतलब प्लस होता है। दुनिया में हर चीज कोई कहता नहीं सुधर गया इसका मतलब सुधार है, इसका मतलब प्लस है। लेकिन गेंदबाजी में थोड़ा उल्टा है। गेंदबाजी का अंदर है माइनस होता है सुधार में, आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आप कम रन दो, ज्यादा विकेट लो, तो आप गेंदबाज बेहतर कहलाएंगे। इसका मतलब गेंदबाजी सुधार का मतलब माइनस होता है। पहले 12.4 रन देते थे, अब 0.2 का सुधार हो गया। इसका मतलब अब 12.2 कम कर दो, तो आप 0.2 कम करोगे तो आप कहेंगे 12.2 हो जाएगा। अब 12.2 रन देते हो और एक विकेट चटका लेते हो आप लोग। इसका मतलब इसने कहा अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो एक विकेट के लिए 12.2 देना था, तो 5 विकेट के लिए 12.2 इंटू 5 से गुणा करो, तो आप कहेंगे 12.2 इंटू 5, 5 दूए 10, 10 का 0, एक कैरी बची, 12 5 60, 61, 61 बोले तो 61 और एक 0 आ गया, एक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 61 रन बचेंगे। तो उसको अंतिम जो 5 विकेट लिए थे उसमें 61 रन देने चाहिए थे। तो आप कहेंगे वो तो कह रहा मैंने 26 ही रन दिए, तो 61 में से 26 घटाओगे तो आप पाएंगे कि 35 बचा। ये 35 रन कहां से आए हैं? ये पीछे वाले रनों से, आप कहेंगे पीछे वाले विकेट के एवरेज से खिसकाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कहेंगे कम लेकर आओगे तो पीछे पुराने जो लोग विकेट बैठे वो खिसका के लेवल को पूरा करेंगे, आप कहेंगे। तो हम कह रहे हैं अंतिम मैच में 61 रन देना चाहिए था ताकि बैलेंस पूरा रहता, उसने 26 ही रन दिए हैं। आप यूं समझ लीजिए छात्रों वाला सेम क्वेश्चन है, वो घर से 26 रुपए, आपके 26 रुपए लेके आया है, हम उन पे 61 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा ये 35 रुपए कहां से आए हैं? ये पुराने वाले स्टूडेंटों की जेब से पैसा निकल रहा, जैसे ही पुराने वाले विकेटों से आप कहेंगे रन खिसकाए जा रहे हैं। एक विकेट से कितना खिसकाया? 0.2, तो आप कहेंगे 35 रन खिसकाने के लिए पुराने कितने विकेट देखने पड़ेंगे? तो 35 बटा 0.2 का भाग लगा दीजिए, पॉइंट उड़ा, एक 0 लगा, 350 बन जाएगा, नीचे 2 है, 350 का आधा आप कहेंगे कितना? 175 हो जाएगा। इसका मतलब अंतिम मैच से पहले विकेट कितने थे? 175। अंतिम मैच को शामिल कर दे तो 175 प्लस आप कहेंगे 5 कितना हो जाएगा? 180 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे। तो प्लीज देखिए, मैं पहले शॉर्ट दिखाता हूं आपको तरीका कि पहले 12.4 रन देता था, एक विकेट लेता था, अब 0.2 का सुधार हो गया। इसका मतलब आप कहेंगे पहले 12.4 रन देकर एक विकेट लेता था, 0.2 का सुधार हो गया। इसका मतलब 0.2 कम कर दो, 12.2 रन। अब 12.2 रन देना चाहिए एक विकेट के लिए, 12.2 रन देना चाहिए एक विकेट के लिए, तो 5 विकेट लिए, तो इससे आप कहेंगे 12 5 60 और 5 दूए 10, 10 का 0, एक आप कहेंगे बचेगा, 12 5 60, 61, 61 रन। 61 रन देना चाहिए, जबकि वो कह रहा मैंने अंतिम मैच में 26 ही रन दिए, तो बाकी रन कहां से आए आप कहेंगे? तो आप पाएंगे कि 61 माइनस 26 करोगे तो आप कहेंगे 35 रन, आप कहेंगे ये 35 रन कहां से आए हैं? ये बैलेंस को पूरा करने के लिए पुराने वाले विकेटों से खिसकाया गया है। एक विकेट से कितना खिसकाया है? एवरेज का गिरना बोले तो सुधार होना, ये गिरा ही है, आप कहेंगे। एक अगर 0.2 गिरा है एक विकेट से, तो 35 रन खिसकाने के लिए आप कहेंगे कितने विकेट पुराने देखने पड़ेंगे आपको? 0.2 का भाग लगाइए तो पॉइंट उड़ाएंगे तो एक 0 लग गया, तो आप कहेंगे इससे काटिए, तो आप कहेंगे कितना आ गया? 175, बोले तो 175 विकेट आ गए। अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या 175 है। अंतिम मैच तक पूछे कि उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट बताइए, अगर कुल शब्द का यूज होता है तो 175 प्लस 5, 180 आंसर बताना है आपको। तो प्लीज दूसरा तरीका देखिए इसका। ये तो हुआ शॉर्टकट, आप कहेंगे विस्तार सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल सेम है। औसत आप कहेंगे विकेट पता नहीं, स्टार्टिंग में प्रारंभ में विकेट कितने? x, औसत रन कितना? तो आप कहेंगे औसत रन होंगे आपके सामने 12.4। टोटल रन कितने हो जाएंगे? टोटल रन एक अगर
विकेट के लिए 12.4 रन देता है तो एक्स विकेट के लिए कितना देगा, 12.4 इंटू एक्स कर दोगे। अंतिम मैच में उसने 5 विकेट और ले लिए तो एक्स प्लस 5 हो गया। औसत में सुधार हो गया 0.2 का। दुनिया में हर चीज सुधरने का मतलब प्लस होता है, लेकिन गेंदबाजी सुधरने का मतलब माइनस होता है, इसलिए आप माइनस करेंगे तो आप पाएंगे 12.2 रन आप कहेंगे अब देता है। तो अंतिम मैच में उसने और कितने रन दिए आप कहेंगे, तो 26, तो आप कहेंगे 12.4 एक्स प्लस 26 करेंगे आप लोग। तो देखिए मैंने अभी आपको पीछे समझाया था कि इन दोनों की गुणा इसके बराबर होती है, तो इन दोनों की गुणा भी इसके बराबर होगी, तो आप इसे गुणा करेंगे, आप लोग इसको गुणा करेंगे, दोनों के साथ गुणा होगी, तो x प्लस 5 इंटू 12.2 बराबर 12.4 एक्स प्लस 26 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे, पहले इसके साथ गुणा होगी 12.2 एक्स प्लस आप कहेंगे, इसको गुणा करोगे 12.60, 5 2 10, 10 का 0, 10 का 0 एक के बाद पॉइंट एक बचा, 12.60 एक 61 आप कहेंगे बराबर 12.4 एक्स प्लस 26। छोटा बड़े के पास चल के जाता, मैथ्स और प्रकृति का नियम है आप कहेंगे, इसलिए ये छोटा है एक्स में इधर जाएगा, ये संख्या में ये छोटा इधर आएगा, 26 इधर आके घटा 61 में से तो 35 बचेगा, और 12.2 एक्स इधर आके घटेगा तो 0.2 एक्स ही बचेगा। गुणा वाली संख्या भाग में जाती है, एक्स बराबर कितना 35 बटा 0.2। आप पॉइंट के बाद एक अंक, इसलिए पॉइंट उड़ाए, एक जीरो लगा दे, फिर काट दीजिए, 175 आपका रिजल्ट आ गया। एक पॉइंट आप कहेंगे, पॉइंट उड़ाते ही आप कहेंगे 350 बटा 2 करेंगे, 175 आपका फाइनल आंसर आ गया। हम इसी टॉपिक को या इसी पॉइंट को यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सबको धन्यवाद।